तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय से, जहां लोकायुक्त की टीम ने कलेक्ट्रेट के बाबू को 1000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। यह कार्रवाई बस कुछ ही देर पहले कलेक्ट्रेट स्थित भूवर्जन शाखा में की गई है, जहां भूवर्जन कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी हीरामणि तिवारी को 1000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। इधर लोकायुक्त द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में की गई इस कार्रवाई के बाद से अब हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल यह कार्रवाई अभी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित भूवर्जन शाखा के बाबू को रीवा लोकायुक्त की टीम ने 1000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। बताया जा रहा है कि बाबू ने रिश्वत की रकम भू मुआवजा अवार्ड की राशि 2,62,997 रुपए का भुगतान करने के एवज में 2500 की रिश्वत फरियादी सुनील कुमार पांडे निवासी ग्राम जुरौट थाना मनगवा से मांगी थी। फरियादी के मुताबिक आरोपी बाबू उक्त मामले में 1500 रुपए एडवांस बतौर रिश्वत ले चुका था, जबकि बची हुई रकम मांगने पर उसने मामले की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय रीवा में दर्ज कराई थी। बता दें कि यह कार्रवाई रीवा लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देश पर डीएसपी प्रवीण सिंह परिहार ने नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम ने मिलकर की है। लोकायुक्त एसपी के मुताबिक फरियादी ने बाबू हीरामणि तिवारी के खिलाफ भूमि मुआवजा अवार्ड की राशि का भुगतान करने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। बताया गया कि 1500 रुपए पूर्व में ही लिए जा चुके थे, जबकि 1000 की और मांग की जा रही थी। फरियादी की उक्त शिकायत का सत्यापन कराए जाने के बाद आरोप सही पाए गए। इसके बाद आज सुनियोजित तरीके से ट्रैप की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जैसे ही फरियादी रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित भूवर्जन शाखा में पदस्थ बाबू को रिश्वत की रकम देता है, तभी वहां मौजूद लोकायुक्त की टीम उसे रंगे हाथ धर दबोचती है। फिलहाल मामले में बाबू के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में लोकायुक्त के द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल भी निर्मित है। मेरा नाम सुनील पांडे। सर मेरी जो ज़मीन है वो गांव में है, मेरा गांव जुरौट है। वहाँ पे सर मेरी ज़मीन बाढ़ सागर नहर के बहुत ही उसमें फंसी थी, बहुत ही नहर में। उसका नोटिस आया था सर 2017 में, जो मेरे पिताजी के नाम से था, श्याम सुंदर पांडे के नाम से। उसमें सिंचित में ज़मीन थी सर, तो 2,62,000 कुछ मुआवजा बना था 2017 में। 2017 में जो मुआवजा बना उस सबसे मैं जो है तो परेशान था इस मुआवजा का पैसा पाने के लिए। फिर सर बाढ़ सागर ये इसमें तहसील में जो है तो इसका दिया नक्शा तरमीम करने के लिए, तो वहाँ पटवारी ने पहले जो है तो पैसा लिया और मेरा जो है तो नक्शा तरमीम भी नहीं किया। फिर जब दूसरे पटवारी आए उनका ट्रांसफ़र हो गया, कम से कम वहाँ 2 साल लग गया तहसील में नक्शा तरमीम होने में। पैसा देने के बाद किसी तरह 5000 वहाँ पे फिर मेरा नक्शा तरमीम हुआ। उसके बाद फिर जो है तो बाढ़ सागर में आया, तो बाढ़ सागर में जो है तो एसडीएम उसका कार्यालय बंद था, जिसकी वजह से वहाँ मुझे खुद ही सभी पटवारी और बाबू से वहाँ मिलना पड़ा, फाइल ढुलवाना पड़ा। वहाँ बोले कोई है नहीं, सुनता है कोई नहीं। वहाँ भी पैसा दे के इधर उधर फिर कैसे भी करके अपनी फाइल कंप्लीट करवाया। 3-4 महीने मतलब कंटिन्यू आता था, हर तीसरे दिन मतलब बाढ़ सागर में ही रहता था। फिर वहाँ किसी तरह फाइल जब कंप्लीट हो गई तो फिर इनके पास आया, कलेक्टर मैडम के पास भी आवेदन दिया कि मैडम मेरा मुआवजा जो है तो नहीं मिल पा रहा है। पिताजी मेरे कोविड-19 में गुजर गए, तो फिर जो बारिशाना में है तो वो ज़मीन मेरे और मेरे माता जी को उसमें बारिशाना में उतर आई थी। तो फिर हम सभी लोगों ने आपसी सहमति से उसमें ये था कि माता जी के खाते में पैसा डाल दिया जाए। बाकी सभी लोगों को इसमें अलग अलग वही कार्यवाही करनी पड़ेगी तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैंने अपने माता जी के नाम से जो है तो शपथ पत्र बनवा के और पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा के यहाँ पे जो है तो कलेक्टर कार्यालय में आवक जात में जमा करवा दिया था। वहाँ से फिर जो है तो कलेक्टर मैडम के पास गया, वहाँ समय लग रहा था मुआवजा उसमें, तो कलेक्टर मैडम के पास गया था जन सुनवाई में। वहाँ जन सुनवाई में गया तो उन्होंने फिर कलेक्टर मैडम ने बोला आप भूवर्जन अधिकारी के पास चले जाइए।
फिर मेरी मुलाकात जो है तो इनसे हुई, श्री हीरामणि तिवारी, ये भूअर्जन कार्यालय में वहीं बैठते हैं, फाइल वाइल सब यही काम करते हैं। इनके पास गया तो ये बोले हो गया, ठीक है काम हो जाएगा, वैसे तो 2-3 महीने लगता है लेकिन काम हो जाएगा, थोड़ा उसमें कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। तो मैंने इनको जो है तो 1500 रुपये दे दिया था। फिर जो है तो मैंने इनसे संपर्क किया कि सर मेरा अभी तक जो है तो पैसा नहीं डाला गया है। तो इन्होंने बोला कि आपका जो है तो अमाउंट कुछ ज़्यादा है, पैसा सभी को देना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, कुछ और पैसा जमा करवा दीजिए। तो फिर 1000 रुपये और मांग रहे हैं। तो फिर मैं वो उधार लेके आया था 1000 रुपये, उनको जो है तो फिर वो 1000 रुपये दिया। और 1000 रुपये देने के पहले जो है तो मैं सर से संपर्क किया यहाँ लोकायुक्त कार्यालय में कि सर ऐसा ऐसा है, वहाँ पे बहुत समय ले रहे हैं और एक बार में बताए भी नहीं कितना पैसा लेना है। अब जब 1 महीने बीत गया तो फिर से बोल रहे हैं कि 1000 रुपये और दो। तो फिर सर को बताया तो सर ने जो है तो यहाँ बोले आप दिक्कत ना लो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे प्रकरण दर्ज करवाया उन्होंने और 1000 रुपये यहीं फिर जमा करवाया सर ने। बोले कि ये जो है तो पैसा आप ले जाना। हाँ, ये मुआवजा श्रीमती मीरा पांडे जी 2,62,000 कुछ रुपए है सर। शुरुआत से सर जो है तो बाढ़ सागर में मैंने जो है सर वहाँ पे हो गया, सभी को जो भी वहाँ पे कर्मचारी हैं, मेरा सर वहाँ तो आने जाने में ही खर्चा बहुत हो गया था। मतलब बाढ़ सागर में सर जो है तो मैं वहाँ पे पैसा वैसे तो नहीं दिया हूँ, पर दुकानों में खर्चा पानी साहब लोगों का करवाता था। कितना लगभग पटवारी बाढ़ सागर दे चुके हैं, एसडीएम कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय, अपने तहसील में जो है तो सर 5000 रुपये दिया था और पटवारी साहब को, और 3-4 हज़ार जो है तो उनके रीडर को दिया। पटवारी कौन है वहाँ के आपके? मेरे पटवारी जो है तो वहाँ के वीरेंद्र तिवारी हैं। तो 5 दे के आगे 5000 रुपये जो है तो उनको दिया और 2-3 हज़ार रुपये जो है तो उनका रीडर बैठता है, वो नक्शा। हाँ, रीडर नहीं सर, वो उनका ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो वहाँ पे खर्चा हुआ मेरा। फिर यहाँ बाढ़ सागर आता था तो हर तीसरे दिन दूसरे दिन आता था, क्योंकि यहाँ पे कोई देखता नहीं था। आता था पटवारी साहब, यहाँ जो बाढ़ सागर पटवारी हैं अवधेश पटेल, हाँ, तो वो जो है तो हो गया, सुबह आ जाता था तो सुबह से लेकर शाम तक बैठाए रखते थे। और फिर जब वही शाम हो जाती थी तो जब निकलते थे ऑफिस से तो फिर उनका चाय नाश्ता जो भी था तो वो सब करवाता था उनका। उनके पीछे सर मैं 2 महीने घूमा। 2 महीने उनका जो है तो शाम को मैं खर्चा पानी उनका करता था। मैं सर इसमें 2017 से परेशान हूँ। दिनांक 14 तारीख को सुनील पांडे आवेदक पुलिस अधीक्षक से आके मिले और उनके द्वारा बताया गया कि बाढ़ सागर परियोजना, नहर परियोजना में मेरे पिताजी के नाम से जमीन है जो अधिग्रहित की गई है, उसका मुझे 2,62,997 रुपए अवार्ड का भुगतान होना है, जो 2017 से मामला पेंडिंग है, आज दिनांक तक भुगतान नहीं हुआ है। इस संबंध में जब ये कलेक्ट्रेट स्थित भूअर्जन अधिकारी के बाबू श्री हीरामणि तिवारी सहायक ग्रेड 3 से मिले तो उनके द्वारा बातचीत के दौरान 1500 रुपए ले लिए गए एवं और रुपयों की मांग की गई। तब उन्होंने यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया और उनके निर्देश पर उसका शिकायत सत्यापन कराया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज 1000 रुपये रिश्वत लेते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है।